मैं श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक रहेगा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा चैप्टर 5th है। और इसमें हम लोग डाइजेस्टिव जो भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। तो आप कोई भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप इसको देख सकते हो और इससे नोट्स भी बना सकते हो। जो नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लिंक है वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हम लोग आईएनसी के गाइडलाइन से सिलेबस से देखते हैं। तो फर्स्टली जो है वो चैप्टर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी है। उसके बाद से जो भी मतलब डिसऑर्डर्स और डिजीज है उसके बारे में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है मेनली, इसमें हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हम लोग इसको सिस्टम भी बोलते हैं कि इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। पहला होता है इंजेशन, डाइजेशन, फिर एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, फिर इसके बाद से मतलब एलिमिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये मेनली इसमें 4 लिखे हुए हैं लेकिन 5 होते हैं। ठीक है, तो 5 स्टेप्स होते हैं फूड के डाइजेशन का। ठीक है, जो अलग अलग डिसऑर्डर्स देखने को मिलती हैं वो कॉमन इश्यूज या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से हो सकती है। और ये माइनर और मेजर और लाइफ थ्रेटनिंग अलग अलग मतलब आज से आपके हेल्थ में दिख सकती हैं, जैसे कि सिरोसिस हो गया, परफोरेशन हो गया, जीआई ब्लीडिंग हो गया। तो ये सब अलग अलग कंडीशंस होती है। ठीक है, अब हम लोग इसमें बात करते हैं जो भी नर्सेस के रोल है, मतलब वाइटल रोल्स क्या होती हैं। ठीक है, पहले तो वो लोग डिटेक्ट करेंगे जो भी मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा, जीआई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, होलिस्टिक केयर करेंगी, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन देंगी, इसके साथ साथ डायग्नोसिस और इसके साथ साथ जो भी हमारे मतलब सर्जिकल मतलब प्रोसीजर है उससे हम लोग को बताएँगे। ठीक है, असिस्ट करेंगी और इसी के साथ एजुकेट करेंगी और प्रिवेंशन में भी हेल्प करेंगी कि हाँ, कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो अपने हेल्थ इश्यूज़ को। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब हम इसमें आगे बात करें तो इसी में आगे हमारे पास है जो भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो इसमें पहले हमारे पास मतलब पार्ट्स हैं जिसमें माउथ है, ओरल कैविटी है, जो कि हमारे मतलब च्यूइंग में काम आता है। सलाइवा जो है वो सलाइवा जो है वो फूड को मिक्सिंग और इसके साथ-साथ डाइजेशन स्टार्ट भी करता है। इसके साथ-साथ आगे हमारे पास फेरिंक्स है, एसोफेगस है। तो फेरिंक्स जो है वो मतलब इसको कॉमन पाथवे बोलते हैं। और ओएसोफेगस है तो ये जो होता है फूड पाइप होता है, जो कि फूड को मतलब पेनिट्रेशन मतलब कि एक मूवमेंट होता है जो कि फूड के फूड पाइप के अंदर होता है और इसको अंदर स्टमक के अंदर ले जाता है। ठीक है, स्टमक है तो इसमें अलग-अलग एसिड्स और मतलब एंजाइम्स सिक्रीट होती हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन है, डेडनम, जजनम और इलियम है तो ये कंप्लीट मतलब एब्जॉर्प्शन कराता है। लार्ज इंटेस्टाइन है तो वाटर और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो मतलब स्टोर करता है और जो भी है मतलब फीकल को की तरफ इसको भेजता है। ठीक है, इसके बाद से एक्सेसरी ग्लैंड्स है जो कि मतलब अलग तरीके से हेल्प करती हैं, जो कि हमारा लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया। तो ये अलग-अलग 3 ग्लैंड्स मतलब ऑर्गन्स होती हैं जो कि ऐसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है लेकिन वो साइड से हेल्प करती हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब हम इसके फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो प्रोसेस जो है वो इंजेक्शन से स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद से परफ्यूलेशन स्टार्ट होता है, फिर मैकेनिकल और जो भी मतलब केमिकल मतलब डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर इसको हम लोग डिफिकेशन कर देते हैं, मतलब एलिमिनेशन कर देते हैं। ठीक है, एंजाइम्स जो है वो फूड को ब्रेक डाउन और उसके साथ साथ जो मॉलिक्यूल्स है उसको एब्जॉर्प्शन करने में काम आती हैं। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके अंदर छोटे-छोटे विलाई होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जो कि मतलब उसको जो भी न्यूट्रिशन है या फिर कोई भी ब्लड स्ट्रीम है तो उसको स्टोर करने के साथ-साथ उसको मतलब एब्ज़ॉर्ब करती हैं और सही जगह पे पहुँचाती हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है तो एब्ज़ॉर्ब करता है, रीअब्ज़ॉर्ब करता है जो भी वाटर है और जो वेस्ट है उसको। ठीक है, अब हम इसमें नर्सिंग असेसमेंट की बात करेंगे, कैसे-कैसे हम लोग जो पेशेंट है जो कि मतलब जीआई डिसऑर्डर से पीड़ित है तो उसको हम लोग कैसे असेस करेंगे। पहले तो हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, हिस्ट्री को हम लोग कलेक्ट करेंगे। पहले जो जो उसका मतलब कंप्लेन होगा, जैसे पेन, नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब अलग-अलग जो कंडीशंस है, कॉन्स्टिपेशन, डिप्सिया, ठीक है, ये ब्लीडिंग हो गया या फिर कोई भी एपेटाइट चेंजेस हो गया, तो ये सब देखेंगे। फिर हम लोग इसमें देखेंगे कि उसको क्या-क्या मतलब डाइटरी हिस्ट्री रही है, क्या खाता है, किस चीज़ से एलर्जी है और न्यूट्रिशन है कि नहीं। ठीक है, थर्डली इसमें देखेंगे हम लोग पास्ट जो उसके मेडिकल रिपोर्ट्स रहे हैं, सर्जिकल रिपोर्ट्स रहे हैं, जैसे कि जीआई इन्फेक्शन के, अल्सर के, फिर लीवर डिजीज के या फिर कोई सर्जरी का। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री देखेंगे जो कि नसेड्स और मतलब एंटीबायोटिक और अल्कोहल के कंजप्शन से होगा। फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे और इसके साथ साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे स्ट्रेस, अल्कोहल और स्मोकिंग से। ठीक है, तो ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे फिजिकल हम लोग असेसमेंट कैसे करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिजिकल मतलब
असेसमेंट। तो इसमें हम लोग इंस्पेक्शन की अगर बात करें तो देखेंगे कि पहले कोई भी मतलब डिस्टेंशन नहीं है, स्कार्स नहीं है, जॉन्डिस या फिर स्टोमा तो नहीं है, ये सब हम लोग देखेंगे। पाल्पेशन में हम लोग जो भी हमारा टर्डिनेशन होता है या फिर रिजिडिटी होती है या फिर कोई भी ऑर्गन जो है इनलार्जमेंट होती है वो देखेंगे। परफ्यूजन में हम लोग डिटेक्ट करेंगे जो भी हमारे फ्लूइड है या गैसेस है। और ऑस्कल्टेशन में हम लोग जो भी बाउलर साउंड है उसको हम लोग असेस करेंगे, नॉर्मल है या फिर हाइपर है या फिर हाइपो है, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन हो गया। अब हम इसमें आगे बात करें तो जो भी ओरल कैविटी में होती है, अल्सरेशन होता है, लेशंस हो जाती है या फिर गम इन्फेक्शन होता है। अब हम इसमें आगे देखें तो डायरिया जो कॉमन एब्जॉर्ब मतलब देखा जाता है प्रॉब्लम्स, वो डायरिया के साइंस होते हैं, जैसे जो टंग है वो ड्राई होने लगता है या फिर कोई भी मतलब स्किन है वो टर्डर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम इसमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कुछ ऐसे होता है कि मान लो कि आप अगर मतलब ऐसे कॉमन टेस्ट क्या हो सकते हैं कि जो पेशेंट है उसको पता चल सके कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की हम अगर इसमें बात करें तो फर्स्टली इसमें हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें सीबीसी, एलएफटी मतलब कि सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट, एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट हो गया, या फिर ये हमारा ये जो भी हमारा सीरम एनालिसिस हो गया लेपे, फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसका बैलेंस हो गया। स्टूल टेस्ट करते हैं, जो भी हमारे स्टूल्स हैं उसके अंदर ब्लड या फिर ओवा या फिर कोई भी पैरासाइट है, फूड कंटेंट कितना है, सॉरी फैट कंटेंट कितना है, ये सब इमेजिन हम लोग करते हैं। जो भी हमारे अल्ट्रासाउंड्स होते हैं, फिर सीटी स्कैन होती है, एमआरआई होता है, एक्सरे होता है, ठीक है। और एंडोस्कोपी करते हैं, जो भी हमारा जो भी गैस्ट्रोस्कोपी हो गया, कोलोनोस्कोपी हो गया, ईआरसीपी हो गया, ये सब हो गया। और बायोप्सी करते हैं, जो भी है मतलब मैलिग्नेंट या फिर कोई भी क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है तो उसको हम लोग बायोप्सी से पता करते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो कॉमन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हमारे पास हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ये चैप्टर। वैसे तो इंट्रो पार्ट खत्म हो गया, अब यहाँ से हम लोग मेन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली हम लोग इसमें कॉमन इंटेस्टाइनल मतलब डिसऑर्डर की हम बात करें तो इसमें हमारे पास फर्स्ट आता है ओरल। जैसे कि अगर हम बात करें तो ऊपर से स्टार्ट होता है और पूरा हम लोग नीचे के तरफ से देखेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा जो है डिसऑर्डर है वो ओरल का है, जिसमें हमारा गम हो सकता है या फिर लिप्स हो सकते हैं या फिर टंग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी सो हम इस बात करेंगे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो जो कंडीशंस जो स्ट्रक्चर ऑफ मतलब कैविटी, ओरल जो कैविटी है उसको अफेक्ट करे और उसको मतलब चेंज कर दे या फिर कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो इसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, जिसमें स्टोमेटाइटिस है, जिंजिवाइटिस है, ग्लोटाइटिस है, फिर हमारे पास डेंटल कैरीज है। तो स्टोमेटाइटिस का मतलब ये हो गया कि जो हमारा म्यूकोसा मेम्ब्रेन है उसके अंदर अगर स्वेलिंग हो रही है तो उसकी वजह से हो गया। जिंजिवाइटिस है तो जिंजिवाइटिस में होता ये है कि जो इन्फ्लेमेशन है वो हमारे गम एरिया में है, ठीक है। और ग्लोटाइटिस है तो ये हमारे पास जो टंग है वो उसमें स्वेलिंग हो गई, या फिर डेंटल कैरीज तो आप जानते ही होंगे, नॉर्मली चॉकलेट खाने से जो कैरीज हो जाती हैं वो सब आपको देखने को मिलती हैं। अब इटियोलॉजी की हम बात करें, पुअर हाइजीन अगर ले रहे हो तो उसकी वजह से हो सकता है। जो भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, जिसमें बी और सी विटामिन की कमी हो रही है तो उसकी वजह से हो सकता है। बैक्टीरियल, वायरल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके साथ साथ कोई भी ट्रॉमा हो या फिर कोई भी ऐसे मतलब डेंचर अगर फिटिंग करा रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। मतलब डेंचर ये हो गया कि आर्टिफिशियल हम लोग जो गम या फिर ये दांत यूज़ करते हैं वो सब हो गया, ठीक है। और टोबैको या फिर अल्कोहल का कंजप्शन कर रहे हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गई, जिसमें आपको यहाँ पे फिगर देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको ये फिगर देख के समझ में आ रहा होगा। ये नॉर्मल है, ये आपका, सॉरी एक सेकेंड, ये आपका जैसे कि नॉर्मल फिगर है और इसमें आपको अफेक्टेड मतलब ऑर्गन्स देखने को मिल रही होंगी। तो इसमें हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं, जिसमें ये हमारे पास नॉर्मल फिगर है, जिसमें हम दूसरा जो है जिंजिवाइटिस हुआ है, ठीक है। जिंजिवाइटिस का मतलब कि गम के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, ठीक है। इन्फ्लेमेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर हमारे पास कैविटी के अंदर ये डिके हो गया, तो ये आपको हो गया, ठीक है। और ये लिप के ऊपर मतलब कि मुकोसा मेम्ब्रेन के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स हो गए। अब इसके प्रॉब्लम्स के होने के हम लोग को तो पता चल गया। अब कैसे-कैसे ये होता है वो देखते हैं। तो इसमें हम लोग पैथोफिजियोलॉजी को देख रहे हैं, ठीक है। पहले कोई भी इटियोलॉजिकल कॉज़ हो सकता है। इटियोलॉजिकल कॉज़ में हम लोग को पुअर हाइजीन या फिर कोई भी मतलब इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हो रहा है। जो हो ये रहा है कि
म्यूकोसा या फिर गम है वो इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है कि स्वेलिंग हो जा रही है, ठीक है? उसकी वजह से जो है वो अल्सरेशन मतलब कि घाव फोड़े होने स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है? जो कि सेकेंडरी इन्फेक्शन के कॉजेज़ हो जा रहे हैं। जैसे कि अगर छोटा-सा भी अल्सर बनता है तो उसकी वजह से जो है मतलब कि अफेक्टेड एरिया को उसके साथ-साथ स्प्रेड होने लगता है और जो भी उसके आस-पास के ऑर्गन्स है उसको वो अफेक्ट करता है, ठीक है? तो इसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन होने लग रहा है और ये जो है रिज़ल्ट कर रहा है ब्लीडिंग में, पेन में और जो भी डिफ़िकल्टी है हमारे swallowing या फिर च्यूइंग में, ठीक है? तो ये अलग-अलग प्रॉब्लम्स हो गए। पैथोलॉजी मतलब पैथोफिज़ियोलॉजी हो गए। अब हम इसमें साइन और सिम्पटम्स की बात करेंगे तो इसमें हमारे पास रेडनेस होती है, स्वेलिंग होती है, जो भी गम ब्लीडिंग होती है, ये सब देखने को मिलता है। माउथ अल्सरेशन या फिर व्हाइट पैचेस देखने को मिलते हैं। बैड ब्रीथ या फिर ऐसे पेन और डिफ़िकल्टी होती है हमारे सॉल्विंग में और इसके साथ-साथ टूथ डिके, लूज़ आपको चीज़ से देखने को मिलता है, ठीक है? अब हम लोग इसको टेस्ट कैसे करेंगे तो पहले तो हम लोग विज़ुअली इसको इंस्पेक्ट करेंगे ओरल कैविटी को, इसके साथ-साथ स्वैब कल्चर टेस्ट कर लेंगे हम लोग, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जो भी हमारे मतलब विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी हुई है तो उसकी वजह से। अब हम लोग इसमें मेडिकल क्या मैनेज करेंगे तो एंटीसेप्टिक देंगे हम लोग माउथ वॉश, ठीक है? इसमें एंटीबायोटिक देंगे या फिर एंटी फंगल देंगे और विटामिन के सप्लीमेंट्स देंगे जो कि बी कॉम्प्लेक्स हो गया या फिर सी हम लोग दे सकते हैं, ठीक है? नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग मेंटेन करेंगे ओरल हाइजीन को स्ट्रिक्टली, ठीक है? प्रोवाइड करेंगे जो भी सॉफ्ट और लिक्विड डाइट, ठीक है? इनकरेज करेंगे माउथ और जो भी हमारे माउथ रेजिंग आफ्टर मतलब ऐसे कुल्ली करने के लिए बोलेंगे जो भी खाना खाने के बाद, ठीक है? और इसके साथ-साथ स्पाइसी और जो भी मतलब एसिडिक फूड है उसको अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, एजुकेट करेंगे डेंटल केयर और रेगुलर चेकअप का, ठीक है? अगर पेशेंट जो है वो डेंचर यूज़ करता है मतलब कि जो आर्टिफ़िशियल आपके दादा या दादी अगर उनका दाँत झड़ गया होगा तो वो लोग अगर यूज़ करते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से एजुकेट करेंगे कि कैसे वो पहनते हैं या होल्ड करते हैं, ठीक है? अब हमारे पास यहाँ पे दूसरा जो डिसऑर्डर है वो स्टार्ट हो रहा है जिसको हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग बोलते हैं, जीआई ब्लीडिंग बोलते हैं, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा, बहुत कॉमन है ये, ठीक है? जीआई ब्लीडिंग में होता ये है कि जो लॉस ऑफ ब्लीड मतलब ब्लड होने लगता है, अलग-अलग पार्ट जैसे कि जीआई ट्रैक्ट के अलग-अलग पार्ट्स हैं, ठीक है? तो इसको हम लोग अपर और लोअर के पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो अपर मतलब कि स्टमक के ऊपर हो गया और लोअर मतलब कि नीचे हो गया, ठीक है? तो इसको 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है, ठीक है? अब हम इसमें एथियोलॉजी मतलब कि कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है पेप्टिक अल्सर, ठीक है? सेकंडली अगर देखें तो इसोफेगल जो वेरिस होती है हमारे मतलब फूड पाइप के अंदर, ठीक है? thirdly इसमें जो गैस्ट्रिक या फिर कोई भी इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा हम लोग कंज़्यूम कर रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। हेमरॉइड की वजह से हो सकता है या फिर नर्सिज़ के ऊपर यूज़ से हो सकता है, ठीक है? तो इसमें होता ये है कि आपको यहाँ पे देख के समझ जाओगे, ये आपका नॉर्मल स्टमक है, ठीक है? तो इसमें हम लोग फिगर से देख के समझ सकते हैं। ये आपका मान लो कि ये जो मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है जो कि नॉर्मल है, आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रॉपर तरीके से सब कुछ फंक्शन हो रहा है और ये जो है सही तरीके से काम कर रहा है और ये मतलब प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है? बीच में होता ये है जो प्रॉब्लम होती है वो आपको अलग-अलग जगह पे जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि ओएसोफेगस में हो सकता है, स्टमक में हो सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो सकता है, तो उसमें ब्लीडिंग होने लगती है, ठीक है? तो इसमें जैसे कि फिगर में आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें स्टमक जो है, स्टमक के अंदर ब्लीडिंग हो रही है जिसको हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर बोल रहे हैं, ठीक है? ये अपर अपर जीआई ब्लीडिंग है, ठीक है? जैसे कि मैंने बताया अपर और लोअर में, ठीक है? तो ये हमारा मतलब स्टमक के अंदर है, ठीक है? अब नीचे अगर देखोगे तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में भी ब्लीडिंग देखने को मिल रही है जो कि आपको लोअर इसको जीआई ब्लीडिंग बोलते हैं, ठीक है? इसमें होता ये है कि आपको देखने को मिल जाता है जो भी स्टूल आप मतलब ऐसे निकालते हो तो उसमें आपको ब्लड देखने को मिलता है या फिर उसको हम लोग मेलिना बोलते हैं, ठीक है? मेलिना जो है वो स्टूल के साथ ब्लड आना, ठीक है? तो ये होने लगता है ब्लीडिंग अलग-अलग जो है पार्ट से होने लगती है, तो ये आपका जेआई ब्लीडिंग है, ठीक है? अब इसमें हम लोग कॉजेज़ की बात करेंगे, ठीक है? तो इसमें आपको जो भी मतलब ऐसे पैथोफिज़ियोलॉजिकल कॉज़ के बारे में बात करें तो इसमें जो भी म्यूकोसल इरप्शन होता है या फिर कोई भी मतलब वेसिकल रप्चर होता है तो उसकी वजह से होता है। जो भी ब्लीडिंग है जीआई जो भी ब्लीडिंग है आपके जीआई ल्यूमेन में होता है, ठीक है? जो ल्यूमेन है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसे होता है, ठीक है? आपको इसमें भी देखने को मिल रहा होगा शायद। हाँ, ये रहा अल्सर
अल्सर जो कि जीआई मतलब अल्सर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से जो है मतलब लॉस होने लगता है, जो भी ब्लीडिंग है वो जीआई ल्यूमेन में हो रहा है, तो उसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम लॉस होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपोवॉल्मिया होते हैं, जिसमें एनीमिया, शॉक और जो भी टिश्यू हाइपोक्सिया होने लगती है, ठीक है। तो साइन और सिम्टम्स की बात करें तो फर्स्ट हमारे पास हेमेटोमाइसिस है, ठीक है। इसमें जो है जो भी ब्लीडिंग है वो अपर वाले पार्ट में हो रही है, और जो वोमिटिंग अगर हम लोग उल्टी कर रहे हैं तो उसके साथ ब्लड देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेकेंडली अगर हम देखें इसमें तो मेलिना है, जो कि हमारा जो ब्लड है वो स्टूल के साथ आ रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से अलग अलग कलर में आपको स्टूल से देखने को मिल रहा है, ठीक है। पोलर है या फिर फटीक है, ठीक है। ताकि कार्डिया है, हाइपोटेंशन हो रहा है, डिजनिया हो रही है या फिर वीकनेस हो रहा है, तो ये अलग अलग आपके साइन और सिम्टम्स हो गए। अब हम इसमें आगे बात करेंगे तो हमारे पास इसमें हम देखें तो डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में होता ये है कि हम लोग जो भी स्टूल जो हमें देखने को मिलता है, मेलिना हो गया, तो उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, ब्लड कल्चर करते हैं, स्टूल को देखते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंडोस्कोपी कर सकते हैं, जो भी क्लोनोस्कोपी होती है वो कर सकते हैं, सीबीसी, और जो भी मतलब कॉग्निशन वाले प्रोफाइल्स होते हैं तो उसको हम लोग देख सकते हैं, सीटी और एंजियोग्राफी कर सकते हैं, जो कि ब्लीडिंग को आपको दिखाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो मेडिकल इसमें मैनेजमेंट है, जिसमें आईवी जो फ्लूइड है वो देखने को मिलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखने को मिलता है। फिर इसमें हम लोग इसमें मेडिकल मैनेजमेंट की अगर बात करें तो इसमें हम लोग आईवी फ्लूइड दे सकते हैं, ठीक है। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन मतलब ब्लड अगर कमी हो रही है तो उसको हम लोग चढ़ा सकते हैं। जो भी प्रोटीन पंप मतलब इनिबिटर्स हैं उसको हम लोग अलग से मेडिसिन दे सकते हैं। फिर एंडोस्कोपी जो हुई है उसको हम लोग जो भी हेमोटाइसिस है तो उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से बैंड करके कर सकते हैं। लास्टली इसमें ऑक्सीजन थेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट में नर्सिंग मैनेजमेंट में प्रॉपर तरीके से वाइटल साइन हम लोग देखेंगे, जो भी साइंस है ब्लीडिंग की वो देखेंगे, मेंटेन करेंगे आईवी और जो भी फ्लूइड बैलेंस है, और इसके साथ साथ एनपीओ पे हम लोग स्टेबल रखेंगे जब तक पेशेंट स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। एनपीओ का मतलब हो गया नील पर ओस, मतलब कि नथिंग बाय माउथ, उसको खाना नहीं देंगे, ठीक है, 6 से 8 घंटे तक, ठीक है, जब तक वो स्टेबल ना हो जाए, ठीक है। अब सब करेंगे जो भी स्टूल और वोमिटिंग है, और इसके साथ साथ जो भी इमोशनल सपोर्ट और हेल्थ मतलब टीचिंग या फिर सो नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे, थर्ड हमारा डिसऑर्डर है पेप्टिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर के बारे में, ठीक है। तो ये एक ऐसा अल्सर होता है जो कि पेप्टिक जो एसिड होती है और जो मतलब अलग जो मतलब स्टमक से अगर हम आगे ट्रांसफर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये होता है कॉज, ठीक है। इसमें डेफिनेशन की हम बात करेंगे, जो कि अल्सर होता है हमारे जो भी ब्रेक होता है, हमारे जो भी म्यूकोसल मतलब लाइनिंग होती है उसके अंदर ब्रेक हो जाता है, और ये जो है स्टमक वाले म्यूकोसा में होता है या फिर कोई भी डिओडेनम है, जैसे कि स्टमक अगर है अफेक्टेड, उसमें एसिडिक इन्वॉल्वमेंट है, तो वो नेक्स्टली अगर देखें तो स्टमक जो है वो डिओडेनम से ही तो कनेक्ट होता है, और डिओडेनम में अगर जा रहा है तो उसके अंदर भी अल्सरेशन हो सकती है, ठीक है। तो ये होता है मेनली एसिड जो मतलब एसिड पेप्सिन वाला जो मतलब एक्टिविटी है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये मेनली स्टमक की वजह से ये डिओडेनम भी अफेक्ट हो सकता है, या फिर जो डिओडेनम है वो अलग से भी अफेक्ट हो सकता है। इसमें हम लोग अलग अलग, इसको आप अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये जो है आपको मतलब पैथोफिजियोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। इसमें हम लोग इथियोलॉजी की हम बात करेंगे तो जो भी हमारे एच पाइलर जो इन्फेक्शन होती है, इसमें हम लोग इथियोलॉजी की हम बात करेंगे तो जो भी हमारे हेलिकोबैक्टर पाइलोरिक जो इन्फेक्शन होती है उसकी वजह से हो सकता है, नसीड्स और जो भी मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड हम लोग ले रहे हैं उसकी वजह से, अल्कोहल स्मोकिंग कैफीन से हो सकता है, स्ट्रेस या फिर इरेगुलर मील की वजह से हो सकता है, या फिर जो भी जेनेटिकली अगर कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि होता है इसमें क्या है, तो आपको इसमें साफ-साफ देखने को मिल रहा होगा, अगर अल्सरेशन जो है वो यहाँ पे हो रही है तो आपको इसमें जैसे कि रुको मैं दिखाता हूँ 1 सेकंड। ये आपको नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा होगा, नॉर्मल जीआई ट्रैक्ट है जो कि आपको सही सही इसमें सब कुछ है, स्टमक आपको डिओडेनम है, ठीक है? इसमें सब कुछ नॉर्मल है। अब इसमें हम लोग जो अफेक्टेड पार्ट है उसको हम देखेंगे। तो इसमें जो है आपको अल्सरेशन देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसमें जो है अब हम इसमें आगे देखें तो यहाँ पे आपको ये जो अफेक्ट हुआ है इसकी वजह से यहाँ पे जो अफेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग पेप्टिक अल्सर और डिओडेनल अल्सर बोलते हैं, ठीक है। तो ये मेनली कोई ज़रूरत नहीं है कि मतलब दोनों एक ही साथ हो, अलग-अलग भी हो सकता है या फिर एक ही हो सकता है, दोनों ऐसे कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है।
तो आपका जो ये है वो स्टमक अल्सरेशन है, ये डिओडेनम है, तो डिओडेनल अल्सरेशन है, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये मेनली इसका पैथोफिजियोलॉजी है वो कैसे काम करता है। तो पहले तो इसमें जो है एच पाइलस जो इन्फेक्शन है या नसेज है, वो जो है वो अफेक्ट करता है जो भी हमारे म्यूकोसा है, जो कि प्रोटेक्ट करती है हमारे बैरियर, मतलब बैरियर की तरह, ठीक है। ये जो है एक्सपोज होता है मेनली जो एसिड्स होती हैं या फिर कोई भी पेप्सिन है उसकी वजह से, जो कि इन्फ्लेमेशन या अल्सर फॉर्म कर देता है हमारे जीआई ट्रैक में, ठीक है, सॉरी स्टमक और मतलब डिओडेनम में, ठीक है। ये जो है ब्लीडिंग और जो भी हमारे परफोरेशन मतलब कि सीवियर केसेस होने लगते हैं और इसकी वजह से ये कंडीशन देखने को मिलती हैं। अब हम लोग इसमें साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो फर्स्ट जो है वो जो भी हमारे जो एपिगैस्ट्रिक मतलब पेन होती है वो बर्निंग सेंसेशन के साथ आपको देखने को मिलेगा, जो कि मतलब ऐसे जो भी डिओडेनल मतलब अगर हम लोग फूड ले रहे हैं तो उस समय पे, ठीक है। जो भी हमारा नोजिया है, वोमिटिंग होगी, फिर ब्लोटिंग होगी, इंडाइजेशन होगा, इसके साथ साथ हेमेटोमाइसिस होगा और मैलिन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशंस हैं। अब हम लोग इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे, तो एंडोस्कोपी कर सकते हैं हम, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी इसमें कंडीशन में देखा जाता है, ठीक है। एच पाइलोरी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग यूरिन और जो भी हमारा स्टूल एंटीजन है उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रोमीन मील एक्सरे कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी मतलब गैस्ट्रिक एसिड एनालिसिस है उसको हम लोग करा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, तो फर्स्टली इसमें मेडिकल मैनेजमेंट है, तो हम लोग प्रॉपर तरीके से पहले प्रोटीन पंप इनहिबिटर को हम लोग देंगे, जिसमें हम लोग एमिप्रोजोल देंगे और पेंटोप्राजोल देंगे, ठीक है। फिर सेकेंडली अगर देखें तो मतलब हाइड्रोजन ब्लॉकर देंगे जो कि रेनिटिडीन हो गया, ठीक है। एंटीबायोटिक देंगे जो कि एच पाइलस के लिए हो गया, एमोक्सिलिन हो गया, फिर क्लेरिथ्रोमाइसिन हो गया, ठीक है। एंटी एसिड देंगे, ठीक है, एंटा एसिड देंगे। इसके साथ साथ सर्जरीज अगर करनी होंगी तो वो सब हम लोग करेंगे, इसमें अलग अलग जो सीवियर एकदम कॉम्प्लिकेशंस हो गए उस केस में, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग देखें तो मैनेज करेंगे हम लोग एनपीओ को, ठीक है, एक्यूट फेज में, ठीक है। इसके साथ साथ स्मॉल फ्रीक्वेंट और जो भी इरेगुलर मील है उसमें देखें, अवॉइड करेंगे हम लोग कैफीन और जो भी अल्कोहल कंजप्शन है, मतलब स्पाइस है, ये सब, ठीक है। मॉनिटर करेंगे ब्लीडिंग और परफोरेशन को, और इसके साथ साथ एजुकेट करेंगे जो भी मेडिकल एड्रेशन है या फिर स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और साथ ही साथ उसको प्रॉपर तरीके से मील के बारे में भी एजुकेट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ मतलब ऑप्शन है यहाँ पे, सॉरी फोर्थ जो डिसऑर्डर है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। तो माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम जो है एक तरीके का कंडीशन होता है जिसमें जो है इंटेस्टाइन फेल हो जाता है, जो भी मतलब न्यूट्रिशन हम लोग खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, ठीक है। तो इसकी वजह से आप कितना भी फूड खा रहे हो तो फूड जो है वो शरीर में लग ही नहीं रहा है, फूड जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है ये माल न्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है या फिर कोई भी डिफिशियंसी की वजह से ये मतलब आगे आने वाले टाइम में कर सकता है, ठीक है। और ये मतलब सही अमाउंट में अगर खा भी रहा है तो नहीं हो रहा है कुछ, ठीक है। अब हम लोग इसमें इटियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसमें आपको सेलिक डिजीज देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी आपके मतलब ट्रॉपिक एस्पिरियो एस्पिरियो आपको क्रोनिक पैनक्रियाटिस देखने को मिलेगा, ठीक है। जो भी पैनक्रियाज है वो स्वेलिंग हो गई है बहुत लंबे टाइम से, ठीक है। ये इसकी जो भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है उसकी वजह से ये कॉज हो सकता है, या फिर कोई भी कोहेरेंट मतलब डिजीज है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी अलग मतलब ऑर्गन रिमूव हुआ है और इसकी वजह से सर्जिकल रिमूवल हुआ है इंटेस्टाइन में और इसकी वजह से ये कॉज हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसमें कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो माल एब्जॉर्प्शन में होता ये है कि जो हमारे बॉडी में जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती हैं तो उसके अंदर विलाई होती हैं, विलाई हम लोग बोलते हैं जो स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में देखने को मिला होगा, जो कि दो काम करता है ये मेनली। एक तो स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। सेकेंडली अगर देखें तो ये न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। तो ये मेनली आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने, हाँ, एक और काम भी करता है कि फूड को आगे मूवमेंट करने के काम में भी आता है, ठीक है। तो इसमें ये आपको विलाई देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे छोटे छोटे मतलब ऐसे बने रहते हैं, ठीक है। और ये आपके हेल्दी मतलब इंटेस्टाइन है जिसमें आपको नॉर्मल आपको देखने को मिल रहा है, और ये नॉर्मल एब्जॉर्प्शन हो रहा है, नॉर्मल इसमें मतलब एक्सक्रीशन हो रहा है, ठीक है। और इसमें अगर देखें तो विलाई जो है वो डैमेज हो गए हैं और छोटे छोटे हैं और कुछ ही हैं, तो इसकी वजह से जो फूड का एब्जॉर्प्शन पहले कम हो जा रहा है, ठीक है। माल न्यूट्रिशन हो जा रहा है, माल एब्जॉर्प्शन हो जा रहा है, इसके साथ साथ फूड भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है, और इसके साथ साथ अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग जो दो कंडीशंस हो गए। अब हम लोग इसमें मेनली बात करेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी मतलब कि जो
ये डिजीज़ हो रहा है, वो डिसऑर्डर हो रहा है, वो क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है? तो पहले ये प्राइमरी स्टेज में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को डैमेज करते हैं, ठीक है? इसके साथ-साथ एंजाइम की डेफिशिएंसी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो भी हमारे डाइजेशन है, एब्ज़ॉर्प्शन है, मतलब न्यूट्रिशन का, वो उसमें चेंजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, ठीक है? इसकी वजह से जो है वो डेफिशिएंसी अलग-अलग हमारे बॉडी में प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, विटामिन्स हो गए, तो इनकी कमी होने लगती है। इसकी वजह से वीकनेस, एनीमिया और जो भी हमारे मतलब कि साइटोरिया। तो इसमें आपको स्टैटोरिया और इसके साथ-साथ वीकनेस भी देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये अलग-अलग आपके कंडीशंस हो गए। अब हम इसमें आगे बात करेंगे साइन और सिम्पटम्स के बारे में, ठीक है? तो अब हम साइन और सिम्पटम्स की बात करें तो क्रोनिक डायरिया देखने को मिलता है। स्टोमेरिया मतलब क्रोनिक डायरिया का मतलब हो गया कि डायरिया जो है वो बहुत लंबे टाइम तक मतलब कि सही नहीं हो रहा है। स्टोमेरिया है तो इसमें फैटी जो एसिड्स हैं वो हो सकते हैं स्टूल में, ठीक है? और इसके साथ-साथ जो स्टूल है उसका स्मेल जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा फाउल स्मेल होता है, ठीक है? जो बॉडी है उसका वेट लॉस हो जाता है या फिर इसमें वास्टिंग मसल्स का वास्टिंग शुरू हो जाता है, जो भी एब्डोमिनल डिस्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है या फिर फ्लोटरेंस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? फटीग, एनीमिया और इसके साथ-साथ वीकनेस भी इसमें देखने को मिलता है साइन और सिम्पटम्स में, ठीक है? अब हम इसमें मतलब ऐसे डायग्नोसिस की बात करें तो स्टूल एग्जामिनेशन देखेंगे, उसमें फैटी कंटेंट है या नहीं, ठीक है? ब्लड टेस्ट करेंगे जिसमें एल्बुमिन जो भी हमारे एंड जो भी विटामिन्स है, आयरन है वो देखेंगे, ठीक है? इसके साथ बायोप्सी करेंगे जो भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का होगा। डी मतलब जो भी हमारे एक्स डोज़ है उसका हम लोग जो भी एब्जॉर्प्शन टेस्ट करेंगे, ठीक है? तो और इसके बाद से हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में हम लोग पहले मेडिकल मैनेजमेंट देंगे जिसमें हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी डाइट देंगे, ठीक है? सेकंडली इसमें देखें तो विटामिन और जो भी हमारे मिनरल है सप्लीमेंट उसको देंगे, ठीक है? जो भी ग्लूटेन मतलब ऐसे ग्लूटेन फ्री डाइट है वो देंगे, ठीक है? एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन के लिए और इसके साथ-साथ पैनक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो मतलब रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग देंगे, ठीक है? नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग मेंटेन करेंगे पहले तो जो न्यूट्रिशन इनटेक और हाइड्रेशन को, ठीक है? वेट और जो भी हमारा बाउल पैटर्न है वो देखेंगे, एजुकेट करेंगे जो भी हमारे डाइट एजुकेशन है, मतलब ऐसे ग्लोस्टिन है, फिर ये जो भी हमारे लैक्टोज़ मतलब रेजिस्टेंस है, ठीक है? स्किन इरिटेशन डायरिया में की वजह से हो सकता है, उसको प्रिवेंट कर देंगे और रेगुलर फ़ॉलो-अप पे रखेंगे, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास है अपेंडिसाइटिस है, ठीक है? इसमें जो है जो भी हमारे जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स एक मतलब वेस्टिजियल ऑर्गन होता है, जो कि आपको इसमें फिगर मैंने लगाया है। तो अपेंडिक्स आपको ये गलत जगह नोटेशन हो गया है। अपेंडिक्स ये होता है जो कि आपको ऐसे देखने को मिलता है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। इसका जो है वो हमारे बॉडी में वैसे मतलब कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। जो एनिमल्स हैं उनके अंदर ये ज़्यादा यूज़फुल में होता है, ठीक है? इसमें होता ये है कि जो भी ये वैसे तो कुछ काम नहीं होता, लेकिन अगर आप ऐसे मतलब बात करें कि अपेंडिसाइटिस होता क्या है, तो इसके अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है जो भी इलियम है तो उसके जो लार्ज इंटेस्टाइन है उससे जोड़ता है, तो उसमें इस धीरे-धीरे ये होता है कि जो स्टोरेज है, फूड स्टोरेज है, वो इसके अंदर होने लगता है। मतलब कि ज़्यादा टाइम तक अगर हम लोग जो भी मतलब एलिमिनेशन है उसको रोक के रखते हैं, जैसे कि पॉटी आ रही है तो हम लोग नहीं जा रहे हैं, तो उसकी वजह से ये होता है, अपेंडिसाइटिस हो जाता है। जो भी स्टूल वाला प्रोडक्ट जो है वो उसमें जाके एक्युमुलेट हो जाता है, मतलब कि जाके रहने लगता है और इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन, पस और जो भी हमारे स्वेल हो जाता है, फिर इसमें फाउल स्मेल आने लगता है स्टूल में, ठीक है? तो ये स्टूल के यहाँ पे स्टोरेज की वजह से हो सकता है या फिर हम लोग सही तरीके से एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो इसके हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है जो भी हमारे वर्निफॉर्म अपेंडिक्स है, मतलब कि अपेंडिक्स के अंदर, और ये मेनली कॉज होता है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ल्यूमेन की वजह से। ल्यूमेन में अगर सही से मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो जा रहा है तो उसमें जाके एक्युमुलेट हो जाता है या फिर रह जाता है, ठीक है? तो इसमें होता ये है कि जो भी हार्डनिंग हो जाती है स्टूल की, ठीक है? इसको हम लोग फिटिल लिथ बोलते हैं, ठीक है? जो भी हमारे मतलब
लिम्फोइड हाइपरप्लेजिया देखने को मिलता है, ठीक है। इस जो भी इन्फेक्शन है वो देखने को मिलता है, इस इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी हमारा जो भी फॉरेन बॉडी है या फिर पैरासाइट है तो उसके ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये कॉज होता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो पहले तो जो भी इटियोलॉजिकल कॉज है उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ल्यूमेन के अंदर, मतलब कि जो कॉजेज इसमें दिखाए गए हैं उसकी वजह से जो ल्यूमेन है उसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, देन म्यूकोसा सिक्रेशन हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है ये हमारे जो भी प्रेशर हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। जो भी स्टीमिया है मतलब बैक्टीरियल इन्वर्जन इंसीजन है उसकी उसके अंदर देखने को मिल रहा है। देन ये जो है इन्फेक्शन और सॉरी इन्फ्लेमेशन, पस फॉर्मेशन और परफोरेशन स्टार्ट कर दे रहा है और ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्यूट पेन होता है, फिर ये आपको पेन जो है लोअर राइट मतलब इस सॉरी लोअर राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा, फिगर में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको होता है ये आपका हाँ राइट साइड वाले हिस्से में होता है, राइट साइड के लोअर साइड में होता है, ठीक है। अब हम इसमें आगे बात करें तो इसमें पेन पहले होता है बहुत तगड़ा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नोजिया, वोमिटिंग और इसके साथ साथ लो ग्रेड फीवर भी होगा, ठीक है होगा, ठीक है। गाइडिंग और जो भी रिजिडिटी होगी, ठीक है। इसके साथ साथ WBC का भी काउंट एलिमिनेट मतलब एलिवेट हो जाएगा। इसके साथ साथ WBC का भी काउंट जो है वो एलिवेटेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपके अपेंडिसाइटिस हो गया। अब हम इसमें बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं, तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ CBC हम लोग देख सकते हैं। WBC का अगर काउंट ज़्यादा बड़ा हुआ है तो उसकी वजह से हो सकता है। अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन से देख सकते हैं, और इसके साथ साथ जो भी हमारा यूरिनोलाइसिस है उसकी वजह से हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग ये अलग अलग आपके डायग्नोसिस हो गए। हम मैनेजमेंट की बात करेंगे तो प्री हम लोग ऑपरेटिव हम लोग केयर कर सकते हैं, जैसे कि इसमें तो वैसे सर्जिकल ही ज़्यादातर इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसका कुछ काम नहीं होता है, तो उस ऑर्गन को ही ये काट के निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो प्री जो भी ऑपरेटिव हम लोग केयर करते हैं तो इस पे NPO को पे रखेंगे, जैसे कि नील परोस, मतलब कि जो पेशेंट है उसको हम लोग फूड नहीं देंगे, और फूड मतलब 8 घंटे के पहले ऑपरेशन के रखेंगे, ठीक है। फ्लूइड जो है उसका हम लोग IV फ्लूइड जो है वो देखेंगे। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक को भी हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। सर्जरी जो है वो अपेंडेक्टोमी करेंगे, ठीक है। जो भी अपेंडिक्स है उसको हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। पोस्ट केयर में हम लोग पेन मैनेजमेंट, फ्लूइड और वुंड मतलब केयर करेंगे, ठीक है। नर्सिंग मतलब मैनेजमेंट में असिस्ट करेंगे पेन को, वाइटल साइन को, NPO स्टेटस को, और पोस्ट में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, और इसके साथ साथ जो भी बाउल साउंड है वो देखेंगे। अर्ली एम्बुलेशन करेंगे और प्रिवेंट करेंगे। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, वुंड केयर और जो भी डाइट प्लान है उसके बारे में, ठीक है। अब हमारे पास देन आगे अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास हर्निया है। हर्निया जो है वो हमारा जो भी पर्ट्यूशन होता है, इसमें जो भी हमारे ऑर्गन और टिश्यूज़ होती हैं एब्डोमेन ओपनिंग के पास, और ये आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब देखने को मिलती हैं, जो कि नॉर्मल कंडीशन में देख रहती हैं और कहीं कहीं ऐसे मतलब बाहर निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास अलग अलग ऐसे तो 7-8 टाइप की होती हैं जिसमें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका वैसे नॉर्मल मतलब एब्डोमेन है, ठीक है। नॉर्मल एब्डोमेन है, यहाँ पे आपको अलग अलग जैसे कि एब्डोमेन देखने को मिलेगा, जिसमें आपके पास इंग्यूनल है, फेमोरॉइड हर्निया है, फिर ये आपका एम्ब्रियोनिक हर्निया है। ये वैसे तो ये AI से है तो इसीलिए ये मतलब ऐसे फिगर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये जो फेमोरल है वो आपको नीचे थाई साइड में होता है, ठीक है। इंग्यूनल है तो ये इस साइड में होता है, और इसके साथ साथ जो भी ये अलग अलग जो भी हैं तो वो आपके अलग अलग वैसे तो 9 मतलब ऐसे हर्निया होती हैं 9 टाइप्स के, और इसमें आपको देखने को मिला है। इसमें टाइप्स भी मैंने लिखे हैं। इंग्यूनल हर्निया है जो कि मोस्ट कॉमन होता है, ठीक है। और इसके बाद से फेमोरल है, अम्बिलिकल है, ठीक है। इसके साथ साथ इनकंसनल है, इनकंसनल है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इटियोलॉजी की हम बात करेंगे तो जो भी मतलब इंक्रीज होता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है उसकी वजह से हो सकता है, जैसे कि ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक कफिंग की हो सकता है, लेफ्ट मतलब ऐसे मतलब ज़्यादा हम लोग कोई भी हैवी जो सामान है वो उठा रहे हैं उसकी वजह से, जो भी हमारे वीक एब्डोमिनल मसल्स की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी और प्रेगनेंसी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव मतलब वैसे
कोई भी पोस्ट ऑपरेटिव वीकनेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो पहले तो वीकनेस की वजह से होगा, ठीक है। एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से जो है प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा। देन जो है पर्ट्यूशन स्टार्ट होगा एब्डोमिनल कंटेंट में, और ये जो है आपको देखने को मिलेगा प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर्मेशन जो है वो हर्नियल सैक का होगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन में आपको अलग अलग इसमें देखने को मिलेगी, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, फिर ये आपको गैंग्रीन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसमें साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पहले तो ये जो भी मतलब ऑर्गन है वो बल्ज आउट देखने को मिलता है। कफ और ये जो भी हमारा अ, अब हम इसमें साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो आपको जो भी मतलब ऐसे जो ऑर्गन है वो आपको बल्ज आउट देखने को मिलता है। इसमें आपको जैसे कि देखने को मिल रहा होगा ऊपर के साइड में, और इसके साथ साथ कफिंग और इसके साथ साथ जो भी मतलब स्टेनिंग हम लोग करते हैं उस समय पे, ठीक है। पेन और जो भी डिस्कम्फर्ट होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, इसके साथ साथ एब्डोमिनल साउंड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। डायग्नोसिस में हम लोग देखें तो फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन कर सकते हैं। मेडिकल सर्जिकल में हम लोग देखें तो इसमें पहले जो है वो टूरिस्ट और ब्लेंडर जो है वो आपको देखने को वैसे मिलेगा कि इसमें होता ये है कि दूसरा अगर हम बात करें तो हर्नियोपाई और जो भी हमारे हर्नियोप्लास्टी है तो उसमें जो है हम लोग जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोग एनाल्जेसिक और ये आपको एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। सो अब हम इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो जो भी पेशेंट है उसको हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, जो भी अगर हैवी वेट उठा रहा है। अगर हम लोग प्री मतलब केयर में देखें तो प्री ऑपरेटिव केयर में तो बाउल मूवमेंट एनपीओ पे रखेंगे। पोस्ट केयर में हम लोग वुंड केयर और जो भी पेन कंट्रोल है उसमें भी ध्यान देंगे। जो पेशेंट है उसको हम लोग एजुकेट करेंगे डीप ब्रीथिंग के बारे में, और साथ ही साथ उसको मतलब इनकरेज करेंगे कि ये प्रोसेस करे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो पेशेंट है उसको प्रिवेंट करें, मतलब ऐसे एजुकेट करेंगे कॉन्स्टिपेशन से भी हाई मतलब प्रोटीन डाइट देके, ठीक है। तो देन हमारे पास जो है वो हेमरॉइड है, और ये इसको हम लोग मतलब शॉर्ट फॉर्म में पाइल्स भी बोलते हैं, जो कि आपको रेक्टल और एनल आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो हेमरॉइड की अगर बात करें तो ये एक तरीके का डाइल्यूट और जो भी स्वेलिंग हो जाते हैं वेन के अंदर हमारे रेक्टल और जो भी एनल है उस मतलब कैनल के अंदर, ठीक है। ये जो कि मतलब इंक्रीज वेनस प्रेशर की वजह से ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपको अलग अलग जो ऐसे तो मतलब आपको कॉमन ये पता ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो ऑर्गन जो है वो यहाँ पे नॉर्मल एनस है, ठीक है। एनल है, सॉरी, ये जो भी एनाटॉमी है नॉर्मल एनल का है, ठीक है। ये नॉर्मल है। अब हम यहाँ पे अफेक्टेड पार्ट को देखें तो इसमें जो है आपको हेमरॉइड देखने को मिल रहा है, फिर आपको अलग अलग परफोरेशन देखने को मिल रहा है, फिर आपको फ्रैक्चर भी, सॉरी, फिस्ट फिस्ट्यूल भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें एनल वे में ये देखने को मिल रहा है और इसकी वजह से ये कॉज हो रहा है, ठीक है। जो भी वेनस प्रेशर है वो जो है एनल और रेक्टल एरिया पे पड़ता है, तो उसकी वजह से रैप्चर होता है। रैप्चर की वजह से वुंड क्रिएट होता है। वुंड जो है उसको हम लोग मतलब क्रोनिक स्टेज में बहुत ज़्यादा ये मतलब ऐसे खतरनाक हो जाता है, और इसको हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, पाइल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हम आगे बात करें तो इसमें हमारे पास जो भी थियोलॉजी है उसके बारे में, जो कि हमारा पहले तो क्रोनिक इसमें आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। देन हम आगे बात करें तो इसमें ये हमारा जो भी स्टेन है उसके अंदर स्टूल देखने को मिलेगा, ठीक है। स्टूल में स्टेनिंग देखने को मिलेगी, प्रेगनेंसी में हो जाता है ये। और फिर इसके साथ साथ जो भी पोर्टल हाइपरटेंशन है उसकी वजह से हो सकता है, ओबेसिटी और जो भी हमारे ऐसे हम लोग लो फाइबर डाइट ले रहे हैं उसकी वजह से हो सकता है। देन हम आगे बात करें हमारे जो भी मतलब पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसके में हम देखते हैं तो इंक्रीज करेंगे जो भी वेनस मतलब प्रेशर है एनल मतलब कैनल के ऊपर, ठीक है। जो भी हमारे डाइल्यूशन है हेमरॉइड जो मतलब जो भी वेन है उसके अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी हमारे वेनस जो भी कंजेशन है उसमें देखने को मिलेगा, स्वेलिंग और ब्लीडिंग आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से पेन, इचिंग और इसके साथ साथ हेमरॉइड भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें हम आगे बात करें तो साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो आपको ब्लीडिंग होगी डिफिकेशन के टाइम पे, मतलब कि आप जब स्टूल पास कर रहे होगे तो उसमें आपको ब्लीडिंग होगी, लाइट रेड कलर का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। पेन और आपको इचिंग इसमें देखने को मिलेगा। म्यूकोसल
मतलब आपको म्यूकोसल जो भी आपके जो डिस्चार्ज है वो होगा, ठीक है। इसके साथ-साथ आपको इसमें मतलब जो भी प्रोलेप्सी देखने को मिलेगा, जो भी मतलब एक्सटर्नल हेमोरॉइड जो है वो आपको बाहर की तरफ ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम इसमें डायग्नोसिस की बात करेंगे तो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कर लेते हैं या फिर कोई भी प्रोटोस्कोपी या फिर सिग्मोइडोस्कोपी कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से पता चल जाता है। तो हम लोग इसमें मेडिकल और सर्जिकल की बात करेंगे तो फर्स्टली इसमें देते हैं हम लोग स्टूल सॉफ्टवेयर की हम देते हैं, ठीक है। इसके साथ-साथ हाई प्रोटीन डाइट देते हैं। जो भी बात है वो हम लोग सिटीज़ बात देते हैं, फिर जो भी हमारा ऐसे लोकल एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट होती है, मतलब कि जो क्रीम्स हैं जिसके अंदर एनेस्थीसिया भी हो रहता है वो देते हैं, ठीक है। स्क्लेरोथेरेपी देते हैं, ब्लड लैगिनेशन देते हैं, ठीक है। और इसके साथ-साथ जो भी हेमरॉइड है उसको हम लोग सर्जरी के वे में देखें तो उसको हम लोग काट के भी निकाल सकते हैं, तो हेमरॉइडेक्टोमी देखने को मिलता है अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करें सर्जिकल मैनेजमेंट की तो इसमें जो है पहले तो हम लोग जो भी पेन है उसको और इस हाइजीन को मेंटेन करते हैं, ठीक है। एनकरेज करते हैं फाइबर और जो भी हमारे मतलब कि हाई प्रोटीन डाइट है उसको, और इसके साथ-साथ जो भी प्रोटीन फ्लूइड है वो, ठीक है। सिटीज बात हम लोग देते हैं, जो भी डेफिकेशन अगर कर रहे हैं उसके बाद से पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं हम लोग ब्लीडिंग को, ठीक है। एजुकेट करते हैं हम लोग, हेल्थ एजुकेशन देते हैं जो भी हमारे मतलब ऐसे अवॉइड करे जो भी सिटिंग और स्टैंडिंग के टाइम पे, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम हमारे पास टॉपिक है वो इसमें हम एनल फिशर और फिस्टुला के बारे में बात करेंगे। तो ये मतलब तीनों ही एक साथ ही रहते हैं, हेमरॉइड, एनल फिशर और फिस्टुला, ठीक है। तो इसमें जो है एनल फिशर की हम बात करें तो ये स्मॉल टीयर और अल्सर आपको देखने को मिलता है जो भी एनल कैनल है उसके अंदर, ठीक है। लाइनिंग जो होती है उसके अंदर, और फिस्टुला में जो होता है एबनॉर्मल ट्रैक जो है मतलब आपको देखने को मिलता है एनल कैनल में, और इसके साथ साथ जो भी स्किन है उसके अंदर, और ये आपको फॉलो होके एब्सिस जो होता है वो बन जाता है, मतलब कि पस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे जो जो भी इसमें था, वैसे तो आपको ऊपर मैंने बताया था जो फिस्टुला है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिस्टु जो सॉरी जो भी फिस्टुला जो भी फिशर है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और फेस्टुला जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इसमें आगे बात करें तो ये हिस्टोलॉजिकल इसके कॉज के बारे में। तो पहले तो इसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है, जो भी हमारे स्टूल है उसकी हार्डनेस की वजह से हो सकता है, ठीक है। जो ज़्यादा टाइम तक डायरिया हो रही है, क्रोनिक डायरिया, उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर पस का फॉर्मेशन हो रहा है एनल ग्लैंड के अंदर उसकी वजह से हो सकता है, या फिर क्रोनिक कोरन कोरन डिजीज से हो सकता है, पोस्ट या फिर कोई भी ट्रॉमेटिक कॉज हो सकती है, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉजेज हो गए। अब हम इसमें बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी की, तो इसमें जो है फर्स्टली जो है कॉन्स्टिपेशन या फिर एनल इन्फेक्शन से होगा, जो भी टीयर या हो देखने को मिलेगा एनल म्यूकोसा में, ठीक है, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा। पेन और जो भी स्पाज़्म है वो देखने को मिलेगा आपको, जो भी आपके स्फिंक्टर है मसल्स के ऊपर, ठीक है। इसके साथ-साथ रिड्यूस आपको ब्लड फ्लो देखने को मिलेगा, जो कि हीलिंग सही से नहीं होगी, और ये मतलब ऐसे अल्सर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। आपको एब्सेस देखने को मिलेगा, मतलब कि फस्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा, जो भी ट्रैक है हमारा इन्फेक्शन जो भी मतलब ट्रेट का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा फिस्टुला के अंदर, मतलब कि पस का फॉर्मेशन। दोनों वैसे तो सेम ही होता है, लेकिन एक में होता ये है कि जो स्किन है वो मतलब ऐसे लाइनिंग जो है वो एनल कैनल के अंदर ये टियर होने लगता है या फिर अल्सर होने लगता है, और दूसरा जो है वो मतलब कि ऐसे जो मतलब एनल कैनल है और जो भी हमारे स्किन्स है उसके अंदर जो भी रप्चर होती है उसकी वजह से पस का फॉर्मेशन होता है। तो ये सब आपको अलग अलग दो कंडीशंस हो जाती हैं। साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें पेन देखने को मिलता है, जो भी डेफिकेशन मतलब कि आप स्टूल को पास आउट कर रहे हो, ठीक है। जो भी रेड रेक्टल ब्लीडिंग होती है, आपको स्वेटिंग देख स्वेलिंग देखने को मिलेगा, इचिंग देखने को मिलेगा, मतलब डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा आपको, टीयर मतलब ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बात करें डायग्नोसिस की, तो इसमें डायग्नोसिस में पहले इंस्पेक्ट करेंगे, जो भी डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे, जो भी मतलब ऐसे प्रोटोस्कोपी करेंगे, फस्टुलोस्कोपी करेंगे, ठीक है। अब हम लोग मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें पहले तो फिस्टुला के अंदर सॉरी
फिशर के अंदर हम लोग सिटीज बात देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी लोकल जो एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट होती हैं वो देंगे, और फूड को सॉफ्टर देंगे, ठीक है। इसके साथ साथ फिस्टुला के अंदर हम लोग जो भी मतलब फिस्टुला हुआ है उसको हम लोग कट आउट करेंगे और निकाल देंगे, ठीक है। फिस्टिलो टॉमी कर देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक हम लोग यूज़ करेंगे और पेन रिलीफ के लिए पेन रिलीवर यूज़ करेंगे। मैनेजमेंट की हम बात करें तो नर्सिंग मैनेजमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे जो भी हमारे पेरेनियल ये हाइजीन है, एनकरेज करेंगे फूड और हाई प्रोटीन डाइट का, सिटीज बात देंगे 2 से 3 मिनट तक डेली प्रोवाइड करेंगे हम लोग पेन रिलीफ, और जो भी हम मतलब एश्योरेंस करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जर्व करेंगे ब्लीडिंग को, और इसके साथ साथ जो भी इन्फेक्शन हुआ है वो सब हम लोग इसमें देंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम लोग पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स के ऊपर है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारे पास जो है वो एक्यूट पैनक्रियाटिस है, ठीक है। तो इसमें होता ही है जो इन्फ्लेमेशन होता है वो पैनक्रियाज के अंदर हो जाता है, और ये आपको ऑटो मतलब इसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जैसे कि आपको पता है कि जो पैनक्रियाटिक जूसेस है या फिर एंजाइम्स है वो बहुत ज़्यादा डाइजेशन और अलग अलग जो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का उसमें काम करता है। तो जब ये अगर अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से जो ऑटो डाइजेशन जो भी पैनक्रियाटिक टिश्यूज़ है या फिर कोई भी एंजाइम है वो सिक्रीट नहीं होता, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं जैसे कि ये आपका जो है वो नॉर्मल आपको फिगर है, और इसमें जो है आपको ये आपको देखने को मिल रहा है जो कि इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसकी वजह से सिस्ट हो जाता है, ट्यूमर हो जाते हैं। फिर इसके साथ साथ आपको ये मतलब ऐसे इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर क्रॉनिक स्टेज है तो सिस्ट बन सकता है। फिर अगर आगे बढ़े तो उसमें आपको मैलिग्नेंट या फिर बेनाइन ट्यूमर भी बन सकता है। तो इस तरीके से इसमें डिवाइड होता है। तो चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। एक्यूट अगर हम बात करें इटियोलॉजी की, तो इटियोलॉजी में पहले तो गाल स्टोन हो सकता है, कोई भी ऐसे गाल स्टोन हो रहा है, स्टोन का स्टोरेज हो गया, ठीक है। अल्कोहल का मतलब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन की वजह से हो सकता है, या फैट अगर सही मतलब ज़्यादा खा रहे हैं तो उसकी वजह से जो ड्रग है जैसे कि एस्टेरॉयड हो गया, थायराइड हो गया, तो ये सब की वजह से हो सकता है, या फिर ट्रॉमा या सर्जरी की वजह से हो सकता है। अब हम इसमें पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो पहला जो है ऑब्स्ट्रक्शन होगा या अल्कोहल इंटेक होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो भी प्रीमेच्योर एक्टिवेशन होगा जैसे कि पैनक्रियाटिक एमाइलेज के अंदर देखने को मिलता है, ऑटो डाइजेशन हो जाएगा पेनक्रियाज का, ठीक है। इन्फ्लेमेशन, एडिमा और ये नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, देन हेमरेज इसमें होने लगता है, ठीक है। अब हम इसमें साइन और सिम्टम्स की बात करें तो साइन और सिम्टम्स में एपिगैस्ट्रिक पेन इसमें स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। ये आपका जो मतलब ऐसे देखोगे तो ये गैस्ट्रिक रीजन वाला एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है वो ज़्यादातर इससे एडेड होता है, तो इसकी वजह से ये पेन इसमें भी होने लगता है, ठीक है। जो कि बैक साइड से ऐसे रेडिएट होता है, मतलब पीछे साइड से नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलता है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है, फिर टर्डनेस देखने को मिलता है, ठीक है। फीवर, ट्रैकीकार्डिया, हाइपो मतलब टेंशन, इसके साथ साथ जो भी ब्रूसिस डिस्कलरेशन इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोसिस में हम लोग जो भी सेरोलॉजी है वो इंक्रीज होके आ रहा है, अगर टेस्ट कराते हैं तो इंक्रीज होके आता है। फिर इसमें अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं, सीटी स्कैन, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट और एलएफटी का हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में एनपीओ हम लोग करते हैं। फिर ये जो भी हमारा जो आईवी अगर फ्लूइड है वो देखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक देखते हैं, फिर एंटीबायोटिक देते हैं, नोजिया नेजोगैस्ट्रिक सक्शन हम लोग करते हैं। और सर्जरी हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे सिस्ट हो गया, ट्यूमर हो गया, तो इस केसेस में हम लोग सर्जरी भी करते हैं, नेक्रोसिस हो रहा है तो, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम लोग पहले तो पेन रिलीफ करेंगे, जो भी वाइटल और जो मतलब हमारा यूरिन आउटपुट है वो देखेंगे। एनपीओ पे हम लोग अगर पेशेंट को रखेंगे, प्रोवाइड करेंगे जो भी माउथ और हमारा माउथ केयर, और जो भी मतलब कॉम्प्लिकेशन जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, सिस्ट हो गया, ठीक है, ग्रेजुअली जो भी है मतलब इंट्रोड्यूस करेंगे और प्रॉपर तरीके से लो फैट डाइट देंगे, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे क्रॉनिक पैनक्रियाटिस की। तो पहले हम लोगों ने देखा एक्यूट फॉर्म में, अब अगर जो इन्फ्लेमेशन हुआ है पैनक्रियाज का वो लंबे टाइम तक अगर रहा तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो इसमें हम लोग अलग अलग इसमें बात करेंगे, तो जैसे कि
पहले तो आपका जो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा, जो डैमेज होगा वो परमानेंट होगा, वो रिकवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। और इसके साथ-साथ फाइब्रोसिस भी देखने को मिलेगा, मतलब कि धीरे-धीरे वो खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। लंबे टाइम तक है तो उसमें सिस्ट और ट्यूमर और कैंसर भी होने के चांसेस हो जाते हैं। मैनेजमेंट में हम लोग पैनक्रियाटिक अमाइलेज रिप्लेसमेंट हम लोग करेंगे, लो मतलब फैट डाइट देंगे, इसके साथ-साथ इंसुलिन देंगे जो मतलब ऐसे डाइट को मेंटेन करे। पेन हम लोग कंट्रोल करेंगे, इसके साथ-साथ अल्कोहल को भी हम लोग मना करेंगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम लोग लीवर डिसऑर्डर्स की तरफ बढ़ेंगे। हेपेटाइटिस को हम लोग देखेंगे। हेपेटाइटिस अलग-अलग इसमें आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इ इ इ मतलब लीवर डिसऑर्डर में पहला है, तो इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो भी हमारे लीवर के पैरेन्काइमा वाले सेल्स होते हैं उसके अंदर, मतलब कि जो ग्रोथ को और जो मतलब ऐसे बॉडी को नॉर्मल रखने, लीवर को नॉर्मल रखने के काम में आते हैं, वो सब जो सेल्स होती हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। और ये जो है वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, टॉक्सिन्स इसमें देखने को मिलती हैं, अलग-अलग इसमें टाइप्स हो जाते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिले जाएगा, ठीक है। इटियोलॉजी की हम बात करें, तो इटियोलॉजी में आपको अलग-अलग वायरसेस देखने को मिलेंगी, जैसे कि हेपेटाइटिस ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, ठीक है। Hey there, how's it going? मुझे बताओ कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी जो होता है वो क्यों होता है, और चारों पाँचों में डिफरेंस क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में? जरूर। हेपेटाइटिस ए, बी, सी और डी जो है वायरल इन्फेक्शंस हैं जो लिवर को प्रभावित करते हैं। हेपेटाइटिस ए आमतौर पर दूषित भोजन या पानी चलता है और ये अक्सर हल्का होता है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस पदार्थों के जरिए फैलते हैं और ये लंबे समय तक लिवर को प्रभावित कर सकते हैं। हेपेटाइटिस डी केवल तभी होता है जब किसी को हेपेटाइटिस बी भी हो, यानी ये बी वायरस पर निर्भर करता है। इस हर एक विशेषताएं और फैलने के तरीके होता है। तो इसमें तो हम लोग इटियोलॉजी की अगर बात करें तो इसमें अलग-अलग कॉजेज़ हो सकते हैं जिसकी वजह से ये मतलब हेपेटाइटिस होता है, ठीक है? तो इसमें पहले हमारे पास वायरल है, वायरस की वजह से हो रहा है, ठीक है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ठीक है? अब डिग्री के हिसाब से ए, बी, सी, डी, जैसे कि ए है तो वैसे तो कम होगा, और इसमें जो है मतलब कि आपको अलग-अलग इसमें देखने को मिलेगा, जैसे पुअर हाइजीन, या फिर ऐसे क्रोनिक स्टेज में है, एक्यूट स्टेज में है, जो आपका जो है लीवर खराब हो रहा है, ठीक है? और इसमें आपको फूड हाइजीन की वजह से हो सकता है, या फिर कुछ भी। बी और सी जो है आप सराउंडिंग जो है उसकी वजह से हो सकता है। और डी जो है वो डी मतलब बी और सी अगर हुआ है, का होना ज़रूरी है, तभी आपको डी भी हो सकता है, कोई 2। और ई जो है वो आपको बहुत खतरनाक होता है, तो ये होता है, ठीक है? अब ड्रग की हम बात करें तो जो भी हमारा पैरासिटामॉल है उसके ओवरडोज़ से हो सकता है, अल्कोहल टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, या फिर इम्यूनो अ ऑटो इम्यून कॉजेज़ की वजह से हो सकता है, ठीक है? अब हम पैथोफिज़ियोलॉजी की बात करेंगे, तो इसमें हम लोग जो भी वायरल और जो भी मतलब टॉक्सिक हम लोग अगर मतलब ऐसे टॉक्सिक इंजरी हो रही है लीवर सेल्स की, तो उसकी वजह से हो रहा है। इन्फ्लेमेशन और नेक्रोसिस देखने को मिलता है हेप्टोसाइट्स में, ठीक है? और इसमें जो है इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, फिर आपको बाइल ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जॉन्डिस, फटीग, और जो एलिवेटेड आपको इसमें लीवर एंजाइम देखने को मिलती है, ठीक है? साइन और सिम्पटम्स की बात करेंगे तो जॉन्डिस होता है, ठीक है? एनोरेक्सिया, और ये आपको मतलब नोज़िया, वोमिटिंग देखने को मिलता है, फटीग, और आपको मैलिस देखने को मिलता है, डार्क यूरिन और पेल आपको स्टूल देखने को मिलता है, राइट? मतलब ऐसे क्वाड्रेंट जो है वो आपको टर्डनेस देखने को मिलती है, ठीक है? अब हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करेंगे, तो इसमें आपको लीवर फंक्शन टेस्ट करोगे, जिसमें एएलटी और एएसटी और बिलिरुबिन लेवल देखोगे, सेरोलॉजी करोगे, हेपेटाइटिस वायरस के लिए अल्ट्रासाउंड करोगे, तो ये अलग-अलग 3 डायग्नोसिस हो गए। अब हम लोग मैनेजमेंट की बात करें, तो मेडिकल मैनेजमेंट में आपको बेड रेस्ट और जो भी हाई कैलोरी और जो लो मतलब फैट डाइट देंगे, ठीक है? अवॉइड करेंगे जो भी
हेप्टोटॉक्सिन ड्रग्स होंगे, अल्कोहल होंगे, ठीक है। एंटी वायरल हम लोग थेरेपी देंगे बी और सी के केस में, ठीक है। हेपेटाइटिस का जो वायरस है, मतलब हेपेटाइटिस जो का जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करेंगे, और इसके साथ साथ अलग अलग हम लोग प्रिवेंशन भी प्रोवाइड करेंगे। और नर्सिंग मैनेजमेंट में देखें तो पहले तो हाइजीन और इन्फेक्शन को हम लोग कंट्रोल करेंगे। स्मॉल और फ्रिक्वेंट अमाउंट में हम लोग जो भी मील है उसको हम लोग न्यूट्रिशन मील है तो वो देंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ साइन और सिम्टम देखेंगे लीवर फेलुअर का, और इसके साथ साथ वैक्सीन और सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार अच्छे से देख लेना कि चारों में क्या डिफरेंस होता है, पांचों में। और इसके साथ साथ आप अलग से इसका नोट्स भी बना लेना। वैसे तो मेरे पास अगर टाइम होगा तो मैं ABCD सबका ही वैसे बना दूंगा और नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आगे हम लोग इसमें बढ़ते हैं। तो इसके बाद से हमारे पास सेरोसिस स्टार्ट होता है। सेरोसिस लीवर मतलब लीवर सेरोसिस स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा ये लीवर का दूसरा कंडीशन है। इसमें होता ये है कि जो सिरोसिस ये होता है कि पहले क्रोनिक जो लीवर है वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। खराब होते होते पूरी तरह खराब हो जाता है। जैसे कि इसमें आपको फिगर में आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि आप मान लो कि ये आपका नॉर्मल लीवर है। नॉर्मल लीवर आपका एकदम सही दिख रहा है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ सही है, स्ट्रक्चर भी सही है। अब इसमें होता ये है कि जो क्रोनिक लीवर है, मतलब कि ऐसे सिरोसिस वाला जो लीवर है उसमें इन्फ्लेमेशन, सिस्ट और जो भी पस है उसका मतलब फॉर्मेशन, और इसके बाद से सिरोसिस मतलब कि वाटर का एक्युमुलेशन, और इस सब की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है और इसकी वजह से ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। इटियोलॉजिकल हम लोग कॉज की बात करेंगे तो पहले तो इसका जो मेन मतलब कॉज होता है वो आपका हैवी अल्कोहलिज्म होता है। जैसे कि आप ज़्यादा लंबे टाइम तक क्रोनिक अल्कोहल पीते आ रहे हो, ठीक है, उसकी वजह से ये हो जाता है। वायरल अगर आपको हेपेटाइटिस बी और सी है तो इसकी वजह से हो सकता है, या फिर कोई भी बिलिरुबिन का ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो सकता है, कार्डियक फेल्योर की वजह से हो सकता है। ये सब अलग अलग कंडीशंस हो गए, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बात करेंगे। तो इसमें भी वैसे पहले तो देखो आप चार इसमें कंडीशंस होते हैं, ठीक है। पहले जो है वो इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। उसकी वजह से सिस्ट आपको देखने को मिलता है। सिस्ट जो है वो छोटा सा गांठ ऐसे देखने को मिलेगा। वो धीरे धीरे इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि उसमें पस बढ़ जाते हैं, और ये मतलब ऐसे आपको ये मतलब एक्युमुलेशन हो जाता है पूरा ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। तो क्रोनिक जो है हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें पहले जो है क्रोनिक जो लीवर मतलब इंजरी होती है, इसकी वजह से आपको फाइब्रोसिस और नोड्यूल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर आपको डिस्टॉर्ड मतलब ऐसे हेपेटाइटिक मतलब आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। फिर जो आपका मतलब पोर्टल हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, एसाइड्स देखने को मिलता है, वेरिस, और ये आपका हेपेटाइटिक फेल्यूर हो जाता है, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग स्टेप्स हो गए, और इस तरीके से ये हो भी सकता है, ठीक है। तो इसमें हो गया। अब हम लोग इसके साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे तो वीकनेस, फिर ये आपको वेट लॉस हो गया, एनोरेक्सिया हो गया, जॉन्डिस हो गया, एसाइड्स हो गया जिसमें आपको एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाएगी, स्पाइडर मतलब एंजियोमास हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ पल्मर जो आपका मतलब ऐसे पाम के अंदर ये जमने का दिखता है, ठीक है। ब्लीडिंग आपका डरडसी हो गया, फिर आपको कन्फ्यूजन भी होने लगता है, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब हम लोग मैनेजमेंट की बात करेंगे तो डायूरेटिक्स हम लोग पैरासिंथेसिस हम लोग साइट्स में देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हम लोग लैक्टोलूज देते हैं, जो भी मतलब ऐसे इंसेफेलोपैथी में, ठीक है। विटामिन के हम लोग देते हैं, और पोटेशियम का हम लोग ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखें तो इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट है, जिसमें हम लोग अलग अलग जो भी कंडीशन है उसको हम लोग मैनेज करते हैं। साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं लो सोडियम डाइट, लो प्रोटीन डाइट को, और इसके साथ हम लोग मेंटेन करते हैं जो भी हमारा फ्लूइड बैलेंस है डेली, मतलब ऐसे डेली आपका वेट है, और टीच करते हैं, हेल्दी टीच करते हैं, जैसे कि अल्कोहल और ये आपका हेप्टोटॉक्सिन ड्रग हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास वो गाल ब्लैडर के डिसऑर्डर्स हैं। पहला जो है इसमें कोलियोसाइटिस है, ठीक है, कोलिसाइटिस है, ठीक है। इसमें होता ये है कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है गाल ब्लैडर के अंदर, जो कि मेनली इसमें कोलियोथाइसिस मतलब कि ये गाल स्टोन की वजह से जो भी हमारा जो स्टोन्स होती हैं वो एक्युमुलेशन हो जाती है हमारे गाल ब्लैडर में, उसकी वजह से होता है, ठीक है। अब लोग इसके इटियोलॉजी की हम बात करेंगे तो इटियोलॉजी में हम लोग गाल स्टोन जो है वो ब्लॉक कर देता है, और इसकी वजह से सिस्ट मतलब सिस्टिक डक्ट ब्लॉक कर देता है, इसकी वजह से होता है, ठीक है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, जैसे कि कोलाई हो गया, ठीक है। इसमें जो फटीग सॉरी फैटिंग और मतलब ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें ऐसे फिगर को देखें तो फिगर में आपको नॉर्मल आपको ये देखने को मिल रहा है, नॉर्मल जैसे कि आपको गाल जो
गाल ब्लैडर है वो आपको देखने को मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टेड मतलब कि इसमें जो है आपको स्टोन भरा हुआ है, गाल स्टोन है, और इसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन हुआ है, फिर ये आपको गाल स्टोन देखने को मिल रहा है, और ये आपको ऑब्स्ट्रक्शन भी इसमें इन्फ्लेमेशन ऑब्स्ट्रक्शन सब ट्यूमर अगर क्रोनिक स्टेज है तो उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लोग पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पहला जो है कोई भी इटियोलॉजिकल कॉज की वजह से हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है हमारे सिस्टिक डक्ट गाल स्टोन की वजह से। ठीक है, जो भी मतलब बाइल आपके साइज है तो उसमें होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। देन जो है एडिमा और पेन इन्फेक्शन ये होता है, और नेक्रोसिस और जो भी आपका ऐसे सीवियर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें साइन और सिम्टम्स की बात करेंगे, तो साइन और सिम्टम्स में जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे पेन देखने को मिलता है, जैसे कि हमारा राइट अपर एरिया जो है वो मतलब ऐसे बाइल मतलब रखा हुआ शोल्डर के साइड में, तो वहाँ पे पेन होता है। नोजिया, वोमिटिंग और ऐसे फीवर देखने को मिलता है। फैट मतलब टॉलरेंस हो जाता है, फिर आपके फस्टुलेंस हो जाता है। ठीक है, जॉन्डिस भी देखने को मिलता है, बहुत ऐसे मतलब ऐसे कॉमन मतलब बाइल ब्लॉक डक्ट के ब्लॉक की वजह से। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करें तो डायग्नोसिस है, अल्ट्रासाउंड हम लोग करते हैं, स्टोन इसमें दिखता है। ठीक है, एलएफटी हम लोग टेस्ट करते हैं, एचआईडीए स्कैनिंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसमें आगे बात करें तो इसमें सर्जिकल और मेडिकल मैनेजमेंट, तो एनाल्जेसिक हम लोग देते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं आईवी, और एनपीओ पे हम लोग रखते हैं पेशेंट को। और इसमें हम लोग कोलियोसाइटेक्टोमी कर देते हैं, जो कि पेशेंट का हम लोग रिमूवल करते हैं, जो भी हमारे जो से लेप्रोस्कोपी कर देते हैं, हम लोग रिमूवल कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद से हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो मेंटेन करते हैं पेन को। ठीक है, एनपीओ को प्री और मतलब ऐसे प्री ऑपरेटिव केस में। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव में हम लोग बाइल ड्रेनेज करते हैं, फिर आपको वुंड हम लोग मतलब देखते हैं, और इसके साथ लो फैट डाइट देते हैं मतलब पोस्ट डिस्चार्ज के टाइम तक। ठीक है, इसके बाद से हम लोग एजुकेट करते हैं प्रॉपर तरीके से फैटी डाइट ना लेने से और कंट्रोल करने से। ठीक है, वेट कंट्रोल करने से, और इस तरीके से जो पेशेंट है वो अपनी ध्यान रखता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करेंगे जो भी हमारा जो गैस्ट्रिक डिकम्पोजिशन है और गवास है, फिर आपका स्टोमा केयर है, इसके बारे में। ठीक है, तो स्टोमा केयर जो है वो पिछले साल आया हुआ है, तो आप एक बार इसको देख सकते हो। ठीक है, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन है, तो इसमें जो है रिमूवल होता है जो भी हमारे गैसेस होती हैं, फ्लूइड होते हैं, स्टोमा मतलब ऐसे नज़ल गैस्ट्रिक ट्यूब की हेल्प से, तो उसको हम लोग गैस्ट्रिक मतलब डिकम्प्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है पोस्ट सर्जरी के बाद होता है, बाइल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद होता है, या फिर वोमिटिंग के बाद आपको देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें नर्सिंग केयर में हम लोग देखें तो चेक करते हैं हम लोग ट्यूब रिप्लेसमेंट को। ठीक है, मेंटेन करते हैं पेंटेसी को, और इसके मतलब एग्रीगेशन को, इसके साथ साथ आउटपुट और जो भी फ्लूइड बैलेंस है वो देखते हैं। माउथ को हम लोग क्लियर तरीके से वॉश करते हैं रेगुलर फॉर्म में। गवास फीडिंग है, तो इसमें जो है मतलब हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं न्यूट्रिएंट का ट्यूब के थ्रू, और इसको हम लोग नेजोगैस्ट्रिक और जो भी आपका गैस्ट्रोस्टोमी होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसमें जैसे कि आपको देखने को मिलता है, जिसमें पहला जो है वो गैस्ट्रिक डिप्रेशन और मतलब ऐसे गावा है, और ये जो है मतलब ऐसे आपको आर्टिफिशियल तरीके से फीडिंग करा रहे हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जो है आपको डायरेक्ट जो है एनजी ट्यूब से मतलब स्टमक में जा रहा है। ठीक है, और ये जो है सक्शन और ड्रेनेज की वजह से हो रहा है, टाइप ऑफ फीडिंग होता है ये। और इसमें हम लोग आगे देखते हैं, ये साइक्लिंग में भी हो सकता है, इस तरीके से होता है। नर्सिंग केयर में हम लोग देखते हैं प्रॉपर तरीके से प्लेसमेंट देखते हैं, फीडिंग के पहले एडमिनिस्टर करते हैं हम स्लोली रूम टेम्परेचर के हिसाब से, और इसके हिसाब से हम लोग प्रॉपर तरीके से जो भी फ्लश ट्यूब होते हैं या वाटर मतलब ऐसे मतलब वाटर हम लोग दे देते हैं, जो भी फीड जो है उसमें फंसा रहता है उसको हम लोग फ्लश करने के लिए, जो भी पेशेंट है उसको हम लोग सेमी फाउलर पोजीशन में देते हैं। ठीक है, और स्टोमक केयर जो होता है वो केयर होता है आर्टिफिशियल जो भी ओपनिंग होती है, जैसे कि मतलब फीकल और मतलब ऐसे यूरिन एलिमिनेशन के टाइम पे, तो उसका जो केयर होता है उसको हम लोग स्टोमा केयर करते हैं। जैसे कि नर्सिंग केयर है तो इसमें इंस्पेक्ट करते हैं स्टोमा के मतलब कलर और स्मेल के ऊपर, सॉरी स्वेलिंग के ऊपर। जैसे कि मान लो कि कोई भी ऐसे ऑपरेशन हुआ है, तो ऑपरेशन के टाइम पे अगर कट लगा है, तो कट जो है वो मान लो कि ऐसे नॉर्मल तरीके से यहाँ पे कट लगा है, तो कट के बाद से आपको टाँके लगे हैं, टाँके टाँकें जो होती हैं उसको हम लोग अगर वुंड है तो
वुंड हो गया या फिर उसी को स्टोमा बोलते हैं, उसका केयर जो होता है उसको हम लोग स्टोमा केयर कहते हैं। तो इसमें हो ये रहा है कि फीकल और जो भी मतलब ऐसे आपके जो यूरिनल एलिमिनेशन है उसको हम लोग प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। और इसमें देखें तो जेंटली हम लोग क्लीन करते हैं, माइल्ड और सोप और जो भी वाटर है उसमें हम लोग देखते हैं, फिट करते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से और सिक्योर करते हैं, मेंटेन करते हैं स्किन के इंटीग्रिटी को, और इसके साथ साथ बॉडी इमेजिंग सपोर्ट को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग ड्रग यूज़ मतलब देखें तो इसमें क्या-क्या होते हैं, तो अलग-अलग इसमें ड्रग यूज़ होती हैं। जैसे आपके एंटी एसिड्स जो होती हैं वो आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, जिसको हम लोग न्यूट्रलाइज़ एसिड बोलते हैं पर्पज़ के लिए, ठीक है। मतलब कि न्यूट्रलाइज़ करने के लिए होता है। एच हाइड्रोजन ब्लॉकर है जो कि रेनिटिरीन हो गया, फेमोटिडीन हो गया, जो कि एसिड को मतलब रिडक्शन सॉरी एसिड सिक्रीशन को रिड्यूस करने में काम आता है। प्रोटीन पंप इनहिबिटर है, तो इसमें हमारे पास एमिप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, तो इसमें जो है सपोर्ट करता है ये गैस्ट्रिक मतलब सप्रेशन में, ठीक है। एसिडिक और एंटी एमिटिक है, तो इसमें जो है प्रिवेंट करता है नोजिया को, ठीक है। इसके बाद से आपके डायरियल है, तो ये जो है कंट्रोल करता है डायरिया को। इसके बाद से लैक्सेटिव है, तो इसमें जो है मतलब जो भी कॉन्स्टिपेशन हुआ है तो उसको रिलीफ करने में काम आता है, उसको निकालने में काम आता है। एंटीबायोटिक है, तो ये आपके मतलब इन्फेक्शन में काम आता है, ठीक है। तो ये सब आपके अलग-अलग मेडिसिन्स हो गए, ड्रग्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे इसके अल्टरेशन की, जो कि अलग-अलग थेरेपीज़ और मतलब हेल्थ प्रमोशन देते हैं हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। तो अल्टरेशन और जो भी हमारे कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज़ जो होती हैं वो एम करती हैं ऐसे कि मतलब प्रमोट करती है जो भी डाइजेस्टिव हेल्थ होती है या फिर रिकवरी होती है या फिर कोई भी मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट तरीके से मतलब रिड्यूस करने का, जो कि मतलब ऐसे फार्माकोलॉजिकल से अलग, ठीक है। ये फ़ोकस करती है बॉडी माइंड बैलेंस पे, न्यूट्रिशनल जो भी नेचुरल हीलिंग होती है कि मतलब कि खुद से सही होना, होलिस्टिक केयर के ऊपर, और ये जो है अलग-अलग इसमें हेल्थ प्रमोशंस और वेलनेस को भी ये लोग दिखाते हैं। अब हम इसमें अलग-अलग टाइप्स की बात करें, तो पहला जो अल्टरेशन टाइप होता है वो हमारा डायट्रिक मॉडिफ़िकेशन होता है। ये बहुत अच्छा मतलब ऐसा टाइप है कि आप अगर अच्छा खाना खाते हो तो बॉडी जो है वो अपने आप ही रिकवर हो रही है, ठीक है। तो इसमें आपको अगर कुछ हुआ तो हाई प्रोटीन डाइट लो, जिसमें जो प्रिवेंट करेगा कॉन्स्टिपेशन से भी, और इसके साथ-साथ मतलब हेमोरॉइड से भी, ठीक है। और इसके बाद से लो फैट डाइट लो, जो कि कोलियोथाइसिस से भी मदद करेगा, लीवर और जो भी पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है उससे भी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद से आगे हम देखें तो हाई प्रोटीन डाइट अगर ले रहे हो तो इसमें जो है सपोर्टिव टिश्यू के रिपेयर में हेल्प कर सकता है, जैसे जिसमें हमारे पास सिरोसिस और इसके साथ-साथ आपको जो भी अल्सर हुआ है उसमें काम आता है, ठीक है। अवॉइड कर सकते हो आपके कोई भी इरिटेंट है, जैसे कि स्पाइसी फूड है, कैफ़ीन है, फिर ये आपको अल्कोहल है, फिर ये जो भी आपके कार्बोहाइड्रेट के मतलब ऐसे ड्रिंक्स हैं, या फिर कोई भी मीट या फिर ऐसा कुछ भी है, ठीक है। स्मॉल और फ्रीक्वेंट अमाउंट में खाना चाहिए, क्योंकि जो गैस्ट्रिक लोड है और डिस्ट्रेस है, डिस्कम्फर्ट है, उसको भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए इसके साथ-साथ हाइड्रेशन में भी ध्यान देना चाहिए कि 2 से 3 लीटर पर डे पी रहे हो, ठीक है। इसके साथ-साथ जो भी मतलब डाइजेस्टिव मतलब ऐसे मोटिलिटी और जो भी प्रिवेंशन आपको प्रिवेंट मतलब ऐसे आपको देखने को मिलना चाहिए, जो भी मतलब डिहाइड्रेशन है उसको भी प्रिवेंट करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसमें आगे बात करें तो हमारे पास हर्बल और जो भी हमारे नेचुरल मतलब रेमेडीज़ हैं उसके ऊपर है, ठीक है। जो भी हमारे प्रोफेशनल सुपरविज़न है या फिर ऐसे सपोर्टिव थेरेपीज़ है उसके ऊपर है, ठीक है। पहला जो है इसमें हर्बल रेमेडी जो है उसका कॉमन यूज़ और इसमें कैसे हम लोग क्या एक्शन करता है वो देखते हैं। जिंजर जो है वो नोज़िया, वोमिटिंग और इंडाइजेशन में काम करता है, जो कि प्रमोट करता है हमारे गैस्ट्रिक मेटाबॉलिज़्म को, ठीक है, मोटिलिटी को सॉरी। इसमें हमारे पास पेपरमिंट जो है वो एबीएस में काम करता है, एब्डोमिनल क्रैम्प जो होती है उसमें काम करता है। ये एक काम करता है एंटी स्पाज़्मेटिक इफ़ेक्ट की तरह, ठीक है। एलोवेरा जो है वो पेप्टिक अल्सर और जो भी गैस्ट्राइटिस है उसमें काम करता है, जो कि आपके स्मूथ सॉरी स्मूथ जो भी आपके सूथ स्मूथ वैसा होना चाहिए, स्मूथ आपके म्यूकोसल लाइनिंग में काम आता है, ठीक है। इसके बाद से लैकोराइस जो है वो आपके जीसीआरडी में काम आता है अल्सर के अंदर, और ये जो है प्रोटेक्शन देता है हमारे म्यूकोसल लेयर के ऊपर, ठीक है। इसके बाद से टर्मरिक है, लीवर प्रोटेक्शन में काम आता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। और इसके बाद से हमारे पास नेक्स्टली जो है मतलब फनल ब्लोटिंग है,
फॉनल सीड्स है जो कि ब्लूटिंग और इसके साथ-साथ आपके डिप्सिया में काम आता है, जो कि एक मतलब ऐसे कार्सिनोनेटिव इफ़ेक्ट भी दिखाता है, ठीक है? अब इसमें हम आगे बात करेंगे तो ये अलग-अलग जो भी एलर्जीज़ हैं उसको हर्बल देख के ऐसे प्रिस्क्राइब करते हैं ये लोग, जो भी नर्सेस हैं वो असिस्ट करती हैं, ठीक है? अब हम लोग इसमें देखें योगा और मेडिकेशन हमारा तीसरा टॉपिक है, ठीक है? ये जो है बेस्ट पार्ट होता है अल्टरेशन थेरेपीज़ का, जो कि मतलब प्रॉपर तरीके से इसमें योगा, एक्सरसाइज़ और मेडिकेशन से बॉडी जो है वो काम करती है। आसन और पोस्चर जो है हमारा फर्स्ट है। इसमें जो है हमारे पास पवन पवन मुक्त आसन है, जिसमें हमारा विंड ऋषि पोस्चर है, जिसमें ब्लॉटिंग को हम लोग प्रॉपर तरीके से निकालते हैं, ठीक है? इसमें दूसरा जो है वो त्रिकोणासन है, इसमें ट्रायंगुलर पोस्चर होता है जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ठीक है? इसमें हमारे पास तीसरा जो है वो भुजंगासन है, जो कि कोबरा पोज़ होता है और ये जो है स्टिमुलेट करता है हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को, ठीक है? दूसरा जो है हमारे पास वो ब्रीथिंग मतलब टेक्निक्स के लिए है, ठीक? इसमें हमारे पास अनुलोम-विलोम है, जो कि आप ऐसे नाक से जो करते हो, ठीक है? इसके बाद से कपालभाति है, जो कि इम्प्रूव करता है हमारे ऑक्सीजनेशन को और इसके साथ-साथ मतलब मेटाबॉलिज़्म को भी, ठीक है? मेडिकेशन हमारा सेकंड टॉपिक है, जिसमें रिड्यूस होता है स्ट्रेस को और इसके साथ-साथ जीआई जो मतलब सिम्पटम्स हैं वो भी कम होता है, जैसे कि इरिटेबिलिटी हो गया, बॉवेल और जो भी आपके डिस्पेसिया हो गया, वो सब आपको रिड्यूस इसमें देखने को मिलता है, ठीक है? इसके बाद से हम तीसरा जो बात करेंगे एक्यूपंक्चर के बारे में बात करेंगे और एक्यूप्रेशर के बारे में, जो कि मतलब ऐसे ये भी हमारे अल्टरेशन का पार्ट है। ये ट्रेडिशनल चाइनीज़ मतलब मेडिकेशन है, जो कि प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्लो के ऊपर काम करती है। एक्यूप्रेशर जो है वो आपके अलग-अलग जो कि आपका CT36 जो है वो आपका मतलब इन्हेंस करता है ये आपके डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को, ठीक है? इसमें दूसरा जो है वो CB12 है, जो कि रिसीव करता है और एपिगैस्ट्रिक मतलब डिस्कम्फर्ट को भी ये मतलब रिलीव करता है, ठीक है? देन दूसरा जो इसमें इफ़ेक्ट को देखें तो प्रमोट करते हैं ये लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को, रिड्यूस करते हैं इसमें जो भी नॉज़िया, वोमिटिंग है और मतलब ऐसे एब्डोमिनल पेन को भी रिलीव करते हैं, ठीक है? अब हम लोग इसमें आगे बात करें तो एक्यूट आर्मोथेरेपी है। आर्मोथेरेपी जो है वो एक मतलब एक बहुत ज़्यादा इनिशियल जो ऑयल है उसका हम लोग यूज़ करते हैं और प्रॉपर तरीके से जो भी जैसे कि पेपरमिंट हो गया, फिर आपके लर्मिडोल हो गया या फिर लेमन हो गया, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं और जो भी सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के लिए, ठीक है? इस पे मेथड क्या होता है, इन्हेलेशन हो गया, मसाज हो गया या फिर कोई भी मतलब डिफ्यूज़र हो गया, तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग आगे देखें तो इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो इसमें रिलीफ जो भी रिसीव करते हैं नॉज़िया और स्ट्रेस के ऊपर इम्प्रूव करते हैं हम लोग, एपेटाइट और जो भी हमारे मतलब ऐसे हाँ, रिलैक्सेशन होती है उसको, ठीक है? अब इसमें हम लोग आगे देखें तो इसमें कुछ मतलब ऐसे वार्निंग साइन्स भी होते हैं, जिसमें हम लोग मतलब टेस्ट करते हैं पहले स्किन के सेंसेशन को भी, इसके साथ-साथ अवॉइड करते हैं अगर मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो तो, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास प्रोबायोटिक जो गट हेल्थ है उसके ऊपर है, ये जो है लिव माइक्रो ऑर्गेनिज़्म के ऊपर होता है, जिसमें हमारे पास लैक्टोबैसिलस और जो भी आपके बेडिनो सॉरी बेफिडिनोबैक्टर बैक्टीरियम होती हैं, तो वो जो है स्टोर करती हैं हमारे मतलब जो भी रिस्टोर करती हैं हमारे एब्डोमिनल फ्लोरेंस को, ठीक है? सोर्स जो होता है योगर्ट होता है या फिर कोई भी आपके मतलब ऐसे फॉर्मेंटेड ऑयल्स फूड हो सकते हैं, इडली, डोसा, ये सब कर्ड हो गया ये सब, ठीक है? बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रिवेंट करते हैं ये लोग मतलब डायरिया से, ठीक है? इसके साथ-साथ कोई भी एंटीबायोटिक एसोसिएटेड ये लोग काम करते हैं, इम्प्रूव करते हैं हम लोग, ये लोग मतलब इम्यून के रिस्पॉन्स के ऊपर, ठीक है? नर्सिंग टिप्स जो है इसमें आप देख सकते हो कि प्रॉपर तरीके से यूज़ करने मतलब ऐसे रेगुलर डाइट के साथ लेने के लिए, ठीक है? इसके बाद से हमारे पास हाइड्रोथेरेपी हम लोग यूज़ करते हैं हम लोग वाटर का, जिसमें हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन सिटीज़ बाथ हो सकता है, जो कि रिलैक्सेशन और पेन रिलीफ में काम आता है पेशेंट के, ठीक है? सिटीज़ बाथ जो है वो एनल मतलब फिशर और हेमरॉइड में काम आता है, जो कि हमारे ऐसे मतलब वार्म जो है वो कंप्रेस कर देता है एब्डोमिनल क्रैम्प को, मतलब कि जो पानी की गर्माहट होती है उसमें, ठीक है? इसमें जो है कोल्ड कंप्रेशर जो है वो फीवर के टाइम पे काम आता है, जो कि इन्फेक्शन से हुआ हो, ठीक है? इसमें वाटर मतलब मॉनिटर करते हैं, वाटर टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, प्राइवेसी को प्रिवेंट करते हैं हम लोग बर्निंग को, ठीक है? अब हम आगे देखें तो सी नंबर है हेल्थ प्रमोशन स्ट्रैटेजीज़ है, जो कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में देखने को मिलता है, प्राइमरी प्रिवेंशन है, तो हेल्थ एजुकेशन हम लोग देते हैं, जिसमें सेफ फूड खाने के लिए
हाइजीन और जो भी हम हैंड वॉशिंग, मील और जो भी एजुकेट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं, हम लोग इसमें करते हैं प्राइमरी बेसिस में। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलते हैं, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग और जो भी कैफ़ीन है उसको हम लोग छोड़ने के लिए बोलते हैं। साथ ही साथ हम लोग मतलब मेंटेन करने के लिए बोलते हैं हेल्दी हमारा मतलब हेल्दी वेट को, और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करते हैं, स्ट्रेस के इफेक्टिविटी को। वैक्सीनेशन में भी ये लोग पार्टिसिपेट कराते हैं, जैसे कि ए बी इम्यूनाइजेशन हेपेटाइटिस बी का, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम लोग अर्ली डिटेक्शन कर लेते हैं और स्क्रीनिंग करते हैं, जैसे फीकल का ब्लीडिंग टेस्ट हो गया, या फिर ये आपको कैंसर स्क्रीनिंग हो गया, सब LFT टेस्ट कर लिया, अल्ट्रासाउंड कर लिया, ठीक है। प्रमोट कर दिया टेस्ट के लिए, अगर मतलब प्रॉम्प्ट टेस्टिंग हो गया, जिससे कि अर्ली जो सिम्टम्स है उसके हिसाब से जॉन्डिस ये सब आपको देखने को मिल गया, या फिर हेल्थ चेकअप हो गया जो कि प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पे होता है। और टर्सरी में हम लोग रिहैबिलिटेशन करते हैं, जो भी रिहैबिलिटेशन या फिर लॉन्ग टर्म होता है, ये हम लोग इसमें न्यूट्रिशन के काउंसलिंग को देखते हैं पेशेंट के, ठीक है। पोस्ट सर्जरी हो गया या फिर स्टोमा हो गया, रिहैबिलिटेशन करते हैं, और इसके साथ साथ इमोशनल सपोर्ट देते हैं, एजुकेट करते हैं और मेडिकेट करते हैं, प्रॉपर तरीके से फॉलो अप पे रखते हैं और सपोर्ट करते हैं उसके जो भी मतलब ग्रुप है, क्रोनिक या फिर कोई भी डिजीज कंडीशन हुआ है उसको, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे है सेरोसिस पेशेंट जो है वो बेनिफिट जो है काउंसलिंग लो मतलब ऐसे लो सोडियम डाइट से, फिर या अलग अलग जो भी मतलब ऐसे कम्युनिटी एरिया में जा रहे हो तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि क्या क्या रोल्स होती है नर्सेस का अल्टरनेटिव थेरेपीज और मतलब हेल्थ प्रमोशन में, ठीक है। प्रॉपर तरीके से आप पेशेंट को असेस करोगे, प्रॉपर मतलब ऐसे इंटरेस्ट जगाओगे जो भी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उसके बारे में, ठीक है। एविडेंस बेस्ड एजुकेशन दोगे, जो भी आपके पास एविडेंस है जैसे कि फ़ोटोज़ हो गए, इस बेसिस पे आप एजुकेट करोगे, और इसमें जो है प्रॉपर तरीके से इंटीग्रेट करोगे डाइट के बारे में, रेस्ट और जो भी रिलैक्सेशन प्रैक्टिस होती है, नर्सिंग प्लान्स होती हैं, कोलैब करोगे डाइटिशियन फिजियोथेरेपिस्ट के साथ, जिसमें होलिस्टिक मैनेजमेंट हो जाएगा, और इसके साथ साथ इवैल्यूएशन आउटकम करोगे, जो भी डाइजेशन है, स्ट्रेस लेवल है, या फिर कोई भी ऐसे वेलबींग है तो उसको भी आप देखोगे और प्रॉपर जो रिजल्ट है वो आप बताओगे, ठीक है। तो ये सब हो गया। अब ये सब जो है वो आपका एक पूरा चैप्टर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे। और वैसे तो ये बहुत मतलब सारे ही चैप्टर्स बड़े बड़े हैं, तो अभी के लिए बाय, और लाइक करना मत भूलना, और इसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू।